Please like, share and subscribe. मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी थी। चिड़िया आजकल अपना ज्यादा वक्त अपने घोंसले में ही गुजारा करती थी, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था और दिन रात अपने अंडे की रक्षा किया करती थी। अब तो उसके अंडे से बच्चा भी निकलने वाला था, इसलिए अब तो कुछ ज्यादा ही बेचैनी रहा करती थी अपने बच्चे को देखने की। और फिर एक दिन चील आसमान में मंडरा रही थी और चिड़िया की भी नजर उसी चील पर ही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो चील उसके अंडे को चुराना चाहती है। और वो चिड़िया अपने पंख को फैलाकर अपने अंडे पर बैठ जाती है। वो चील सीधे उस चिड़िया पर हमला कर देती है, लेकिन चिड़िया किसी भी कीमत पर अपने अंडे को बचाना चाहती थी, इसलिए वो छोटी चिड़िया उस चील से मुकाबला करती है, लेकिन वो चील के तेज पंजों से बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। छोटी चिड़िया ने तो चील से अपने अंडे को बचा लिया था, पर बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। वो छोटी चिड़िया अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी थी। वो बहुत हिम्मत करके उड़ती है और उल्लू की तरफ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। इस चालू चील से तो मैंने अपने अंडे को बचा लिया है और उसने मुझे घायल कर दिया है। और फिर उल्लू चिड़िया की चोंच में दवा की 2 बूंद डालता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा है। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, तो शायद तुम बच न सको। उल्लू भाई, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अंडे से आजकल में बच्चा निकलने वाला है। मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मैं 2-4 दिन जी सकूं और अपने बच्चे को देख सकूं। फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे कोई दुख ना होगा, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। क्या आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? मैं कुछ नहीं कर सकता चिड़िया बहन, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। और फिर उस चिड़िया में एक माँ की ममता की शक्ति आ जाती है और चिड़िया फौरन उड़ जाती है और पूरी ताकत से उड़ती है और अपने घोंसले की तरफ जाती है। अभी वो पहाड़ों से गुजर ही रही थी कि उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है और वहाँ वही चील तड़प रही थी जिससे चिड़िया की लड़ाई हुई थी। वो चिड़िया तुरंत उसकी तरफ आती है। जालिम चील, तुझे जरा भी दया ना आई मेरे मासूम अंडे पर, छोटे से बच्चे पर, जिससे दुनिया में आने से पहले ही उसकी माँ छीन ली तुमने। वो चिड़िया उस चील से ऐसा कहती है, लेकिन वो चील चिड़िया की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और ऐसे ही तड़प रही थी। फिर वो चिड़िया समझ जाती है, जरूर उस चील के गले में कुछ फंसा हुआ है, और वो चिड़िया ना चाहते हुए भी उस चील के गले से वो हड्डी निकाल देती है। मैं बच गई। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। तुमने मेरी जान बचाई है, जबकि मैंने तुम्हारा ये हाल किया है। तुमने मुझे माफ कर दिया, शायद मुझको तो मेरा भगवान भी माफ न करता। वो चिड़िया नीचे गिर जाती है। मेरे अंडे से आजकल बच्चा आने ही वाला है, मेरा बच्चा मर जाएगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो चिड़िया मर जाती है। मैंने सारी उम्र गुनाह ही किया है, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज चिड़िया तुम मुझे ये सिखा गई, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु उसे अपनी नेकी से जीता जा सकता है। मैं चिड़िया तुम्हारे अंडे की रक्षा करूंगी, मैं पाल लूंगी तुम्हारे बच्चे को, शायद ऐसे ही भगवान मेरे पाप को माफी दे दे। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है और उस चिड़िया के अंडे को उठाकर अपने घर की तरफ चल देती है और अंडे को अपने घोंसले में रख लेती है और उस अंडे की अच्छे से रक्षा करती है। अगले रोज उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। वो चील पहले कभी माँ नहीं बनी थी, लेकिन आज उसे ये एहसास हो रहा था कि एक माँ की भावनाएं क्या होती है, और उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है और उससे ऐसे ही प्यार करती है जैसे कि मानो वो उसका खुद का ही बच्चा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो चील
उस बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती है और उससे खेला भी करती है। अब तो वो बच्चा उड़ने लग गया था। वो बच्चा अब तो जवान हो गया था। वो बच्चा उसी चील को अपनी माँ समझने लग गया था। और फिर एक दिन वो चील उस बच्चे से ऐसा कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चे, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं अपने मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। माँ, कैसा बोझ? आप ये क्या कह रही हो? मेरे बच्चे, अब तुम होने लायक हो गए हो और मैं चाहती हूँ तुम जंगल में चले जाओ और वहाँ जाकर अपनी जाति की पक्षियों के साथ रहो। लेकिन माँ, मैं तो आपके साथ रहता हूँ और मैं आपकी ही जाति का हूँ। नहीं, मैं बहुत जालिम हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को तो उसी समय ही घायल करके मार दिया था जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। वही पाप जो मैंने किया था मेरे मन में बोझ था, लेकिन तुम्हें आज उड़ता हुआ देखकर मेरे मन को शांति मिली है। तुम जाओ मेरे बच्चे, तुम जाओ, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस माँ को तो मैंने इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया, लेकिन माँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। जंगल में तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था। अब तुम अपनी रक्षा खुद से ही कर सकते हो। अगर तुम मुझे खुद देखना चाहते हो तो अपने जंगल वापस चले जाओ। और फिर ऐसा ही होता है। वो बच्चा अपने जंगल को वापस चला जाता है और वो चील बच्चे को अपने जंगल जाता देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। तुम्हारी दीदी अब मांस नहीं खाती बल्कि उसे आग में भून कर खाती है। आज तो शिकार हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी चखाती, तुम अपना पंख चाटते रह जाते। अरे चील दीदी, अंडे तो मैं भी रोज ले आता हूँ पक्षियों के घोंसले से चुरा कर, लेकिन अभी मांस मुंह नहीं लगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जब भी आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपाने में लग जाते हैं। कालू कौवा, तुम पे तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और किसी का बच्चा चुरा ले आओ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है दीदी, पर तुम एक काम करो, तुम आसमान में एक ऊंची उड़ान लो और वापस आ जाओ। इस तरह सब पक्षी यही समझेंगे कि तुमने ही उनका और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान भरती है और सभी पक्षी उसे देखकर अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और वो चील वापस चली आती है। ये देख तोता बोलता है, वो चील वापस चली गई है, अब मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वो तोता भोजन के तलाश में चला जाता है। लेकिन कल्लू कौवा छुपा हुआ ये सब देख रहा था। तोता वहां से जैसे जाता वैसे कल्लू कौवा वहां पे झट से उसके घोंसले में घुस जाता और उसके बच्चों को अपने सख्त पंजों में उठा के भाग जाता है। दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? कल्लू, तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ इसे अब मैं भूनती हूँ, इसका तंदूरी कबाब बनाती हूँ। और फिर वो चील और वो कौवा उस तोते के छोटे से बच्चे को भून कर खा जाते हैं। वाह वाह दीदी, मैं तो भोला ही रहा, सूखा रुखा और फल खाकर जीता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खाना खाने में ही है। आज का लंच तो हो गया, अब ऐसे ही कोई बच्चा चुरा लाया करना और मैं उसे भूना करूँगी और हम मिलकर उसे खाया करेंगे। वो चील भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो तो खुद अब शिकार पे भी जाने से डरा करती थी। वो तो खुद ऐसे लालची पक्षियों की तलाश में रहती थी जो शिकार में उसकी मदद करे। फिर रात हो जाती और वो कौवा अपने जंगल चला जाता और चिल वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चिल मेरे बच्चों को उठा ले गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तोता भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देरी आसमान में उड़ने के बाद वापस चली गई थी। मैं भी यही सोचकर भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन मेरा बच्चा। लेकिन आज से हम अच्छे से देखकर ही भोजन की खोज में जाया करेंगे।
चील आसमान में हो तो हम अपने अपने घोंसले में ही रहेंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि चील फिर से आ जाती है। चील को देखकर चिड़िया कहती है, वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही वो चील। पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन अब तो रोज ही आ जाती है। और वो चील एक चक्कर लगाने के बाद अपने आप ही चल जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि वो चील चली गई है। फिर ऐसे ही वो भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन कल्लू आ जाता है और मैना की छोटे से बच्चे को उठाकर भाग जाता है। कल्लू चील से कहता है, दीदी सरप्राइज, आज मैंने मैना का बच्चा ही हाथ मार दिया। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षी ही खा जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम दोनों ऐसे ही हर रोज भुना हुआ मांस खाएंगे। और फिर चील वो छोटे से मैने के बच्चे को आग में भूनती। मैं तो पहले भी ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने अपने सारे बच्चों को खो दिया। मेरा बच्चा तो खा गई वो चील, लेकिन अब मैं तुम लोगों के घोंसलों के पास ही बैठा करूंगी और तुम भोजन की खोज में चली जाया करना। और वो चील अगर मुझे दिख गई तो या तो मैं मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जीकर क्या करना है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बहन, क्योंकि मेरे भी बच्चों को उस चील ने उठाकर खाया है। और फिर मैना ऐसा ही करती है, वो घोंसले के पास रहती है। बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाया करते हैं। अरे कल्लू कौवे, क्या हुआ आज? कोई शिकार तुम लेकर नहीं आए? सब ठीक तो है ना? मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा हूँ और अब तक हार कर तुम्हें ये बताने आ गया। वो मैना सभी पक्षियों के घोंसले के पास बैठी है और सभी के बच्चों की रक्षा कर रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब हमें कोई शिकार मिल पाएगा। लगता है अब मुझे फिर से वो सूखे दाने खाने पड़ेंगे। कितना मजा आ रहा था भुने भुने मांस खाने में। कल्लू, मेरे पास इनका एक उपाय है। क्या क्या दीदी? अगर तुम्हारे पास उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे चोट से तो भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगी। और जैसे ही कल्लू कौवा चील के थोड़े पास जाता है, वो उसे झट से दबोच लेती है। कल्लू चीख कर कहता है, दीदी ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। चील हंसकर कहती है, मैं जानती हूँ कल्लू कौवे, पर तुम अब मेरे भी तो काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, पर आज तो भुना हुआ कौवा खा लूं, मांस भी काफी है तुम पर। और फिर वैसे ही चील उस कालू कौवे को भूनकर खा जाती।